हेलो क्लास 6 बेटा, आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 ग्लोब। ग्लोब क्या है ना, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए बेटा, हमारी पृथ्वी जो है वो गोलाकार नहीं है, ये हम सब जान चुके हैं। उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चिपटी तथा मध्य में थोड़ी सी उभरी है। इसकी जो भी स्थिति है, इसकी जानकारी पाने के लिए हम लोग देखेंगे ग्लोब पृथ्वी पर लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये चिन्ह, ये जो हम लोगों का चित्र दिया गया है, इसके माध्यम से भी हम जानेंगे। देखिए, ग्लोब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जिसके माध्यम से हम लोग जान सकते हैं इसके बारे में। कभी कभी ये देखिए, बड़ा है जो कहीं ले जा नहीं सकता, पॉकेट में रखने वाला ग्लोब अलग होता है, एक हवा भरने वाला ग्लोब होता है, वो अलग होता है। ग्लोब बेटा जो है वो स्थिर नहीं होता है, ये क्या करता है, घुमाया जा सकता है, घुमा करता है। पृथ्वी, आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारी जो है वो अपने ही स्थान पर, अपने ही अक्ष पर झुकी हुई है और वहीं मतलब अक्ष पर ही घूमती रहती है। तो क्या कहते हैं, अपने ही मतलब अक्ष पर ये हमारा जो है ये अक्ष है और इस पर ये घूमती रहती है पृथ्वी अपनी जगह पर। तो ये देखिए, कहा गया है स्थिर ये इस प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाया जाता है। ग्लोब पर क्या होता है, देश, महाद्वीप और महासागरों को सही आकार में दिखाया जा सकता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में जानेंगे। बिंदु और रेखाएं बेटा हमारी वही अक्षांश और बिंदु अक्षांश हो गया और रेखाएं जो हैं वो देशांतर रेखाएं हो गई। ठीक है, आप देखेंगे कि एक सुई गुलाब में झुकी हुई है, ये देखिए, ये ठीक है, झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ये देखिए, इधर ये झुका हुआ है, इसे हम अक्षांश कहते हैं। ग्लोब पर दो बिंदु हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, जिनमें बिंदु हैं जिनमें होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी। तो हमारा जो ऊपरी भाग है वो क्या हो गया, उत्तरी, और नीचे क्या हो गया, दक्षिणी भाग हो गया। ठीक है, ग्लोब के इस सुई को चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब को घुमाया जाता है। पृथ्वी हमारी जो है वो किधर से घूमती है बेटा, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। लेकिन याद रखें कि दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई है नहीं, ये सिर्फ एक ग्लोब मतलब हम लोग को समझाने के लिए से बताया गया है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती रहती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब के दोनों ओर बराबर भागों में बांटी जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर में उत्तर में स्थित आधे भाग को हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये देखिए, ये हमारी जो विषुवत रेखा है बेटा, ये बिल्कुल बीच में होती है, और जो इधर का भाग है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, और नीचे जो ये भाग दिख रहा है बेटा, यही नीचे भी है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। ठीक है, ये दोनों ओर बराबर हैं, ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवतीय वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाता है। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने में सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु को विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति में समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं भी कहा जा सकता है। देखिए, अक्षांश हमारी जो समांतर रेखा है वो अक्षांश रेखाओं से बराबर है। ठीक है, ये देखिए, हमारा यहाँ पर बताया गया है कि ये 90 अंश दक्षिणी गोलार्ध होता है और दक्षिण, तो ये हमारा 80 हो गया, यहाँ से ये हमारा क्या हो जाता है, 90 हो जाता है। अभी देखेंगे हम, अक्षांशों को अंश में मापा गया है। विषुवतीय वृत्त अंश शून्य अंश जो हमारा है वो ये क्या है, विषुवतीय वृत्त। ठीक है, अंश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवतीय वृत्त को दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, तथा चारों ओर का क्या है, 1/4 भाग है। अतः इसका माप
होगा 300 कितना 60 अंश तथा का एक चौथाई यानी 90 अंश। मैंने अभी बताया था आपको ये विषुवतीय व्रत है, जहाँ यहीं से बेटा नीचे घटना शुरू हो जाती, जैसे ये दिखाया गया है 20 40 और 60 80 और यहाँ 90। ऐसे ही यहाँ पर भी 20 है, फिर 40 है, फिर 60 है, फिर 80। चूँकि ये इधर झुकी हुई है, दक्षिणी गोलार्ध इधर झुका हुआ है, इसलिए हमें क्या है ये आधा भाग दिखाई नहीं देता है, उत्तरी गोलार्ध का भाग दिखाई देता है। ठीक है। 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को। इस प्रकार विषुवतीय व्रत के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। मतलब बेटा ये उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और ये दक्षिणी, क्योंकि ये समांतर रेखाएं डिवाइड की गई रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के समान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण लगाया जाता है। समानता उसे हम लोग उयादा अक्षर से व्यक्त कर देते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर तथा ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेले होरिज़ोंटे जोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। ये देखिए ये 20 और इधर भी 20। लेकिन चंद्रपुर विषुवत व्रत में 20 अक्षांश उत्तर लिखा जाता है और उसमें क्या लिखा जाता है दक्षिण लिखा जाता है। ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 उत्तर अक्षांश पर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है तथा बेलो जो है वो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। चित्र 2 में स्पष्ट हम जैसे जैसे हम विषुवत व्रत से दूर होते जाते हैं अक्षांशों का आकार जो है वो घटता जाता है। जैसे ये हमारी बीच की रेखाएं जो हैं वो देखिए, यहाँ शून्य से जो बीच की रेखा है वो शून्य से शुरू हो गई है और ये विषुवत रेखा जो विषुवत व्रत है हमारा मकर रेखा है और दक्षिणी शीतोष्ण है और दक्षिणी यहाँ पर देखिए कर्क रेखा है। मकर रेखा जो है वो दक्षिणी उस अक्षांश में पाई जाती है और मकर रेखा जो है वो उत्तरी। ये देखिए शीत उत्तरी, यहाँ भी शीत कटिबंध है और यहाँ भी, लेकिन ये उत्तरी शीत कटिबंध है और ये दक्षिणी शीत कटिबंध है। दोनों को मिलाकर हमारे ये कितना है 90 अक्षांश 90 अंश होता है। ठीक है। यानी 390 90